Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड इन इक्वेशंस। और बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नंबर सिस्टम के ऊपर। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि हमारे मैथमेटिक्स में कितने टाइप्स के नंबर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में कितने टाइप्स के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कोप्राइम नंबर्स। तो बच्चों हम एक एक करके समझेंगे कि नेचुरल से लेके कोप्राइम नंबर्स तक कि ये कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो बच्चों यहां पर जो जड़ है नंबर्स की वो है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, रियल नंबर्स सबकी जड़ है, या फिर हम कह सकते हैं यही सबका फादर है, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों इसमें से ही निकलते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, जिनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से ही निकलते हैं हमारे होल नंबर्स, जिनको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स भी इसमें से निकलते हैं, ठीक है, जिसको हम कैपिटल आई और कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों रैशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरैशनल नंबर्स, जिनको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहां पर जो सबका फादर है वो है रियल नंबर्स, और बाकी सारे नंबर्स इस नंबर से ही बने हैं, रियल नंबर से ही बने हैं। तो बच्चों हम एक एक करके समझते हैं कि ये सारे नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर पास है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर है नेचुरल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब कि इनका कोई एंड नहीं होता, ये इंफिनिटी तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद बच्चों बात आती है होल नंबर्स, कौन से नंबर्स होते हैं होल नंबर्स। तो बच्चों होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों ये नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनका भी कोई एंडिंग पॉइंट, मतलब कि ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अब बच्चों बात आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, विच नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो बच्चों इंटीजर्स को हम कैपिटल आई और कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों अगर हम किसी नंबर लाइन के ऊपर नंबर को शो करें, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे पास यहां पर 0 है, ये एक नंबर लाइन है, यहां पर हमने 0 को लिखा। 0 के राइट हैंड साइड में नंबर होते हैं पॉजिटिव, मतलब कि 1 2 3 4 सो ऑन टू इंफिनिटी। ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड में 1 से लेके इंफिनिटी तक हमारे नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और बच्चों 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1 से लेके -इंफिनिटी तक हमारे नंबर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। और बच्चों 0 हमारा ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ये सिर्फ एक इंटीजर है। ओके, तो बच्चों ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। अब बच्चों बात आती है रैशनल नंबर्स, कौन से नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। अब बच्चों रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बच्चों इस कंडीशन में Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब Q की जगह पर हम 0 नहीं पुट कर सकते। और बच्चों ये P और Q हमारे नंबर्स होते हैं, और ये कौन से नंबर्स होते हैं इंटीजर्स होते हैं। P
क्यू हमारे कौन से नंबर्स बच्चों होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिसको हम कैपिटल आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को यहां पिक करते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर पिक किया 1 और 3 को, तो बच्चों अगर मैं इसको P और Q की प्लेस पर लिखूंगा तो बच्चों ये बन जाएगा 1/3, या फिर बच्चों इसको मैं उल्टा दूं तो ये बन जाएगा 3/1। तो बच्चों ये दोनों ही हमारे रैशनल नंबर्स। अब बच्चों अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर्स पिक करूं, जैसे कि -1 और -3, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -1/-3 या फिर -3/-1। ठीक है, हम जैसे मर्जी अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं ऊपर नीचे करके। तो बच्चों ये दो नंबर्स भी हमारे क्या हो गए, रैशनल नंबर्स। अगर बच्चों मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर पिक करूं, जैसे कि मैंने यहां पर पिक किया 3 और -4, तो बच्चों 3 और -4 या फिर -4/3, तो बच्चों ये दोनों नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। या फिर बच्चों मैं पिक करूं 0 और एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर्स, तो बच्चों यहां पर मैंने पिक किया 0/1। ठीक है, तो बच्चों 0/1 हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 हमारा 0 के इक्वल होता है। और अगर बच्चों मैं पिक करूं 1/0, तो बच्चों 1/0 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 1/0 अप्रोच करता है इंफिनिटी को। और बच्चों इंफिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसकी कंफर्म वैल्यू हमें मैथमेटिक्स में अभी तक नहीं पता। तो ये कोई नंबर तो होता है, लेकिन अभी हमारी पहुंच यहां तक नहीं है। इसलिए 1/0 या फिर हम कह सकते हैं Q = 0 यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। रैशनल नंबर्स के केस में Q हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों अगर P हमारा 0 के इक्वल हो जाए तो वो चलेगा, क्योंकि अगर न्यूमिनेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, तो बच्चों वो 0 को ही अप्रोच करता है, 0 के इक्वल होता है। लेकिन बच्चों अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इंफिनिटी को अप्रोच करता है। तो इसलिए अगर Q = 0 हो तो बच्चों वो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब बच्चों ये हमारा थोड़ा सा रफ वर्क था, अगर आप नोट करना चाहे या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपने ले लिया होगा। तो बच्चों अब बच्चों हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, तो बच्चों इर्रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के केस में बच्चों क्या था कि उनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स के केस में P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो बच्चों इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों अब देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है इनकी, जैसे कि √2, √3, √5, √11, पाई, इसकी वैल्यू होती है 3.14, सो ऑन, और 22/7 और 22/7, और बच्चों या फिर √2/√3 एक्सेट्रा। तो बच्चों ऐसे नंबर्स जो कि अंडर रूट में हो, और बच्चों अंडर रूट में भी वो नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स हो। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। अब बच्चों यहां पर मैंने एक बात कही कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स मैंने बात कही कि होने चाहिए प्राइम नंबर्स। तो बच्चों देखें प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स। देखिए तो बच्चों प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से ग्रेटर होते हैं। ठीक है, 1 से बड़े। और बच्चों उन नंबर्स को हम, या फिर हम कह सकते हैं कि उन नंबर्स का 1 और खुद के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होता, जैसे कि 2। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 और
इटसेल्फ, खुद के अलावा वो किसी और नंबर के टेबल पे नहीं आते, जैसे कि 2, 3, 5, 7। ओके, तो बच्चों ये हमारे कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स, जो कि 1 के टेबल पे आते हैं और खुद के टेबल पे आते हैं। 3, 1, 3, 5, 1, 5, 7, 1, 7। अगर बच्चों यहां पर हम ले 6, तो बच्चों 6 हमारा क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 6 1, 2, 3 और 6 के टेबल पे आता है। वैसे ही बच्चों अगर हम बात करें 9 की, तो बच्चों 9 1, 3 और 9 के टेबल पे आता है, तो इसलिए 9 और 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, मतलब कि खुद। ठीक है बच्चों। और बच्चों इर्रेशनल नंबर्स के केस में जिस नंबर का या फिर जिन नंबर्स का रूट होता है, वो सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स, मतलब कि जिनका 1 और खुद के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होता। अब बच्चों यहां पर मैंने बात करी पाई इक्वल टू 3.14, तो बच्चों ये भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि बच्चों अगर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे बच्चों यहां पर मैं बात करता हूं √2 के बारे में, तो बच्चों √2 की हमने वैल्यू पढ़ी होगी 1.41, ठीक है। लेकिन बच्चों ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये कोई इसकी कंफर्म वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर इसको हम सोल्व करें तो ये कंटिन्यूसली चलती जाती है। वैसे ही बच्चों अगर हम बात करते हैं √3 की, तो बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1.73, तो बच्चों ये भी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, और ये वैल्यू भी रियल में कंटिन्यूसली चलती जाती है। तो बच्चों ऐसे नंबर जिनको हम सोल्व करें और जिनका एंडिंग पॉइंट ना आए, ठीक है ना, ये चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, पॉइंट के बाद मतलब चलता जाए, हमारा कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं आए। जैसे कि बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर है 5/4, तो बच्चों अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.25, मतलब पॉइंट के बाद 5 पे जाके इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब डिवाइड कर देख लेना बच्चों, इतना ही आएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर्स है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं, तो बच्चों उनका एंडिंग पॉइंट आता ही नहीं है, वो चलते ही जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों उस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी बात हो गई कि नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे कि को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो बच्चों रियल नंबर्स में मैंने आपको बता दिया है कि नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो रियल नंबर्स बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारी बात आती है को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और बच्चों साथ में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि बच्चों 2/3, इनका 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। 1/2, इनका दोनों का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। 5/7, 5 और 7 का 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं। या फिर बच्चों हम कह सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो बच्चों इस रेशो की फॉर्म को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अगर बच्चों हम बात करते हैं 4/2, तो बच्चों 4/2 2 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? 4 और 2 का 1 के अलावा 2 अदर कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए ये नंबर 4/2 को प्राइम नंबर नहीं है। तो बच्चों सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो आपस में कैंसिल ना हो, ठीक है, जब उनको हम रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आपस में वो कैंसिल ना हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल ना हो, तो बच्चों उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। अब बच्चों बात आती है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, आई एम सॉरी रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स। तो बच्चों सबसे पहले रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों यहां पर मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन ये बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, दुनिया की छोड़ो यूनिवर्स में जितने भी टाइप्स के नंबर
एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉइंट वाले हों, किसी भी टाइप के नंबर्स, वो सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स में आते हैं। अगर बच्चों हम बात करते हैं देखिए नेचुरल नंबर्स की, तो बच्चों हमने यहां पर लिखे नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं यहां पर 0 लगा दूं तो ये हमारे होल नंबर्स भी बन गए, क्योंकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। और अगर बच्चों मैं 0 को छोड़ के 1 से यहां पर ऑब्जर्व करूं तो बच्चों 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों अगर देखें 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यहां तक तो मैंने नंबर लिख लिए हैं। अगर बच्चों मैं यहां पर इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दूं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, सो ऑन टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें हमारे इंटीजर्स भी आ गए। ठीक है, ये जो नंबर्स बच्चों हमारे हैं ये नेचुरल नंबर्स भी हो गए जो से लेके इन्फिनिटी तक, और बच्चों 1 से लेके इन्फिनिटी हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, 0 से लेके इन्फिनिटी हमारे हो गए होल नंबर्स, और बच्चों 0 से लेके इन्फिनिटी हमारे इंटीजर्स भी हो गए। अब बच्चों -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी हो गए। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं रेशियो वाइज नंबर्स की, जैसे कि 2/3, 4/5, और बच्चों होल टाइप्स। ठीक है, जितने भी हमारे इस यूनिवर्स में रैशनल नंबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे नंबर्स इसमें आते हैं। उसके अलावा बच्चों जो अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं, √2, √3, ठीक है, जितने भी हमारे अंडर रूट वाले नंबर्स हैं वो सारे। उसके बाद बच्चों पॉइंट वाले नंबर जैसे कि 1.28, 2.48, ठीक है, तो बच्चों ये भी हमारे सारे नंबर्स। तो अगर बच्चों हम इन सारे नंबर्स को एक साथ इकट्ठा कर दे तो हमारा बनता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो नंबर्स की डेफिनेशन थी, नंबर सिस्टम था, आपको समझ आया होगा। अब बच्चों हम आगे बात करने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर, और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल फर्स्ट। स्टेटमेंट है बच्चों, प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। जैसा कि बच्चों हमने अभी पीछे पढ़ा कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि √2 इर्रेशनल नंबर क्यों है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी नंबर को अगर इर्रेशनल नंबर प्रूव करना हो, तो बच्चों सबसे पहले उसके सॉल्यूशन में हमें एक कंडीशन अज्यूम करनी होगी, लेट करनी होगी। और बच्चों वो कंडीशन क्या होगी, इसका ऑपोजिट। मतलब कि जो हमें नंबर गिवन है, अगर उसको हमने इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो बच्चों सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में मानना होगा कि वो नंबर रैशनल नंबर है। ये बच्चों हमने सिर्फ लेट करना है, तो इसलिए बच्चों यहां पर हम लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम √2 is a rational number। अब बच्चों हमने √2 को रैशनल नंबर क्यों माना, क्यों लेट किया? क्योंकि बच्चों अब हम इस कंडीशन को, रैशनल नंबर वाली कंडीशन को रॉन्ग प्रूव कर देंगे, और जब ये रॉन्ग प्रूव हो जाएगा तो हमारा √2 रैशनल नंबर बन जाएगा। तो बच्चों इसलिए स्टार्टिंग में हमने लेट किया कि √2 एक रैशनल नंबर है, और अगर बच्चों √2 रैशनल नंबर है तो बच्चों ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, √2 इक्वल टू A/B। क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बच्चों यहां पर मैंने A/B लिखा। आप यहां पर P/Q भी लिख सकते हो, लेकिन बच्चों हमने चेक किया है कि P/Q से थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए हमने A/B लिया। A/B और P/Q एक ही चीज है। अब बच्चों जो इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है बच्चों, कि अगर हम लिख रहे हैं रैशनल नंबर को,
तो उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ए और बी हमारे क्या होंगे, ए हेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0। बच्चों हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर के केस में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जैसे कि Q होता था पीछे हमारा, P अपॉन Q के केस में Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता था, तो बच्चों यहां पर B हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब बच्चों हमने क्या करना है कि अगर हम कोई नंबर लिखते हैं ऐसे कि √2, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, उसके डिनोमिनेटर में 1 प्रेजेंट है, तो √2 अपॉन 1 हमारा √2 के ही इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम अपनी सहूलत के लिए 1 को पुट कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बच्चों हमारा बन जाएगा b इंटू √2 a इंटू 1a। अब बच्चों हमने इस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में बोथ साइड स्क्वेयरिंग करनी है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें जब बच्चों हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा b इंटू √2 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारा बन जाएगा b स्क्वायर और √2 का स्क्वायर होता है 2, और बच्चों यहां पर हमारा क्या बन जाएगा a स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि यहां पर b स्क्वायर एंड 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड में अलोन b स्क्वायर को रख लूं और 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है b स्क्वायर के साथ, उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर जो ये राइट हैंड साइड है a स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब बच्चों क्या है कि here a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, a स्क्वायर डिविजिबल है किसके साथ, 2 के साथ। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों a स्क्वायर 2 के साथ डिविजिबल है तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि हमारा a भी 2 के साथ डिविजिबल होगा। जैसे कि बच्चों अगर यहां पर हम a को लेते हैं 4, ठीक है, हम लेट करते हैं कि a हमारा 4 है, तो बच्चों a स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर बच्चों 16 हमारा 2 के साथ डिवाइड हो सकता है जो कैंसिल होके 8 आएगा, तो बच्चों 4 भी हमारा 2 के साथ डिवाइड हो सकता है जो कैंसिल होके 2 आएगा। तो बच्चों यहां पर भी वही चीज हमने की कि अगर a स्क्वायर 2 के साथ डिविजिबल है तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि a भी हमारा 2 के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने क्या करना है कि ये वाली फॉर्म जो यहां पर बनाई है वो हमने ये लिखने के लिए बनाई थी। अब बच्चों जो हमारी ये वाली फॉर्म है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो बच्चों हमने अब क्या करना है कि इस फॉर्म में हमने पुट करना है a को 2k। ठीक है बच्चों, यहां पर k क्या है, k इज एनी इंटीजर। तो बच्चों k हमारा कोई भी इंटीजर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन बच्चों यहां पर जो ये 2 है हमने ये कैसे लिखा, देखिए अगर इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर 2 है, ठीक है, जो हमारा कोफिशिएंट होगा b स्क्वायर का, या फिर हम कह सकते हैं जो कांस्टेंट पार्ट होगा वही यहाँ पर 2 होगा। अगर यहाँ पर बच्चों 5 होगा तो यहाँ पर 5 होगा, अगर यहाँ पर 3 होगा तो बच्चों यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने पुट क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में a को हमने 2k पुट करना है, और बच्चों यहाँ पर k हमारा एनी इंटीजर है या फिर हम लिख सकते हैं एनी नंबर है। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, b स्क्वायर इंटू 2
लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा और बच्चों राइट हैंड साइड में हमारा क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर है, मतलब कि 2k का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा b स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारा होता है बच्चों 4 और k का स्क्वायर होगा k, मतलब k स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो बच्चों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर बाकी बच जाएगा 2। ठीक है, तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया, b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसको हम और डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 और k स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बच्चों हम चाहें तो k स्क्वायर को हम यहीं रख सकते हैं और बच्चों 2 को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इस फॉर्म तक पहुंच गए हैं। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो उससे पहले अब इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से हमारा आ गया k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये जो राइट हैंड साइड है इसका मतलब हुआ जैसे यहां पर हुआ था कि a स्क्वायर 2 के साथ डिविजिबल है, तो बच्चों हम यहां पर भी लिखेंगे here b स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, therefore b is also divisible by 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि a स्क्वायर भी हमारा 2 के साथ डिविजिबल है, तो इसलिए a भी हमारा 2 के साथ डिविजिबल होगा। और बच्चों यहां पर भी b स्क्वायर अगर 2 के साथ डिविजिबल है तो b भी हमारा 2 के साथ डिविजिबल होगा। अब बच्चों आपने जो नोट किया है, तो बच्चों स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था कि a एंड b हमारे क्या हैं बच्चों, को प्राइम नंबर हैं। मतलब कि बच्चों ऐसे नंबर जो आपस में कैंसिल ना होते हो, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं कि उनका 1 के अलावा किसी भी और नंबर का फैक्टर ना हो। ठीक है ना, तो बच्चों यहां पर देखें कि a और b जिसको हमने को प्राइम नंबर माना था, इस टाइप का नंबर, तो बच्चों उनका 1 के अलावा 2 भी एक फैक्टर है। मतलब कि a और b 1 के अलावा 2 के साथ भी डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो हमने लेट किया था कि a एंड b को प्राइम नंबर है, तो वो हमारी सुपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, और बच्चों सुपोजिशन हमारी क्या थी कि a एंड b को प्राइम नंबर है, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर्स। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में देखें या फिर जहां आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो देखें कि आपने स्टार्टिंग में लिखा है कि a एंड b को प्राइम नंबर है, लेकिन बच्चों यहां पर इससे ये प्रूव होता है कि a एंड b हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों a एंड b को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि √2 रैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि बच्चों को प्राइम नंबर का केस तब बना था जब हमने लेट किया था कि √2 रैशनल नंबर है, तभी बच्चों हमने लिखा था कि a अपॉन b, और बच्चों a और b हमारे यहां पर को प्राइम नंबर है। तो बच्चों अगर a और b को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, देयरफॉर √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो √2 हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर बच्चों √2 रैशनल नंबर नहीं है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर √2 इज एन इरैशनल नंबर। और बच्चों यही हमने प्रूफ करना था कि √2 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको एग्जाम्पल फर्स्ट समझ आई होगी। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं सेकंड एग्जाम्पल, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल, और बच्चों स्टेटमेंट है
शो दैट √3 माइनस √2 इज इरेशनल नंबर। और बच्चों एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शो दैट √3 माइनस √2 इज नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, नॉट रैशनल। तो बच्चों इरेशनल की जगह पर नॉट रैशनल भी हो सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नॉट रैशनल का मतलब भी इरेशनल नंबर ही होता है। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए जो हमें नंबर्स गिवन है उसको रैशनल नंबर अज्यूम करना होता है, लेट करना होता है। लेकिन बच्चों उससे पहले यहां पर जो नंबर है वो है √3 माइनस √2। अब देखें, अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर होता 6 प्लस √2, ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमारा अंडर वाला नंबर है, ठीक है, उसको सबसे पहले हम इरेशनल नंबर प्रूव करते और फिर उसके बाद जो मैं कराऊंगा अभी वो करते। ठीक है, तो बच्चों ये केस होता है जब सिर्फ एक अंडर वाला नंबर प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों यहां पर दोनों अंडर वाले नंबर प्रेजेंट है, दो हमारे अंडर वाले नंबर प्रेजेंट है। तो बच्चों इस केस में हमें क्या करना होता है, तो बच्चों इन दोनों में से किसी एक नंबर को हमें इरेशनल नंबर मानना होता है। ठीक है, या तो माने या फिर आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। जैसे कि बच्चों यहां पर हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल में किया कि √2 इरेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव किया। तो बच्चों अगर एग्जाम में आपको सिर्फ इतनी स्टेटमेंट आ जाए तो आपको पहले √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, जो कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया। फिर उसके बाद बच्चों जो आज हम कराएंगे अभी वो आपको करना होगा। तो बच्चों यहां पर देखें, मैंने √2 को इरेशनल नंबर प्रूव कर लिया है पीछे एग्जांपल में। तो बच्चों मैं मान के चलता हूं कि मैंने √2 को इरेशनल नंबर प्रूव कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने यहां से स्टार्ट करना है। लेट अस अज्यूम √3 माइनस √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर हमने माना कि √3 माइनस √2 रैशनल नंबर है। देयरफॉर अगर बच्चों √3 माइनस √2 रैशनल नंबर है तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ये किसके इक्वल होगा, a/b के। और बच्चों a और b हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर। हियर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। और बच्चों b हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया। अब बच्चों हमने क्या करना है कि जिस नंबर को हमने प्रूव किया है कि वो इरेशनल नंबर है, जैसे कि यहां पर हमने √2 को प्रूव किया, तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड में √2 को अलोन रखेंगे और बाकी सारे नंबर को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाए, देखें हमने √3 को शिफ्ट किया तो बच्चों यहां पर हमारा बाकी रह गया √ माइनस √2 इक्वल टू a/b हमारा एज इट इज रहेगा। और बच्चों जब ये उस तरफ गया माइनस √3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर हमने क्या करना है, देखें इस माइनस को भी मैं ट्रांसफर करूंगा बच्चों, तो ये बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर बच्चों मैं और डाल लेता हूं। ठीक है, यहां डाल लेते हैं और। ठीक है, अब बच्चों यहां पर √2 है, माइनस को मैंने ट्रांसफर किया तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा माइनस a/b एंड प्लस √3। ठीक है, अब बच्चों यहां पर मैं थोड़ा और सोल्व करूंगा और बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं यहां पर लूंगा एलसीएम, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -a प्लस √3b/b। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने क्या देखना है, हमने देखना है इस फॉर्म में, इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड। ठीक है, अब बच्चों यहां देखें, यहां पर है -a प्लस √3b/b। तो बच्चों यहां पर हमने क्या लेट किया था कि a और b हमारे को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और बच्चों को प्राइम नंबर्स भी हमारे इंटीजर्स ही होते हैं। इंटीजर्स बच्चों नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 0 1 2 सो ऑन टू इन्फिनिटी, -1 -2 सो ऑन टू -इन्फिनिटी। ठीक है, जो नंबर ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और बच्चों 0 तो हमारा इंक्लूड होता ही है इंटीजर्स में। अब बच्चों यहाँ पर a और b हमारे इंटीजर्स है। और बच्चों एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं जैसे कि p/q, यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 तो होता है, लेकिन बच्चों p और q मैंने बताया था आपको
रैशनल नंबर के केस में p और q हमारे इंटीजर्स ही होते हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर हम इंटीजर्स को रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि अगर हमने लिखा 1/2 -1/2, ठीक है, तो बच्चों ये हमारे रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए बच्चों अगर हम इंटीजर्स को रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों वो हमारे क्या बनेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं इंटीजर्स इन रेशो अप्रोच टू रैशनल नंबर। ओके, अब बच्चों यहां पर है -a प्लस √3b/b। तो बच्चों यहां पर न्यूमिनेटर में भी a b प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में भी b प्रेजेंट है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर हम a और b की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों ये हमारा रैशनल नंबर बनेगा राइट हैंड साइड का। तो बच्चों यहां पर ये जो रफ वर्क है इसको मैं रब कर लेता हूं। तो बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हियर -a प्लस √3b/b इज रैशनल नंबर। रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि a और b हमारे इंटीजर्स हैं। और अगर बच्चों राइट हैंड साइड हमारा रैशनल नंबर होगा तो √2 इसके इक्वल है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, देयरफॉर √2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड रैशनल नंबर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। लेकिन बच्चों हमने पीछे प्रूव कर रखा है कि √2 हमारा इरैशनल नंबर है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, हमने पीछे प्रूव कर रखा है कि √2 इरैशनल नंबर है, हम जानते हैं ये। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, कि जो हमने सपोज किया था कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं और √3 माइनस √2 हमारा रैशनल नंबर है, तो वो बच्चों हमारी सुपोजिशन गलत है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर a and b are not co-prime numbers। अगर बच्चों a और b हमारे को-प्राइम नंबर्स नहीं है तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि √3 माइनस √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्योंकि बच्चों a और b हमारे को-प्राइम नंबर्स तब थे जब √3 माइनस √2 रैशनल नंबर था, क्योंकि a/b था और a और b हमारे को-प्राइम नंबर थे। जब बच्चों a और b हमारे को-प्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो √3 माइनस √2 हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि देयरफॉर √3 माइनस √2 अगर रैशनल नंबर नहीं है तो बच्चों ये कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर, इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, और बच्चों यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, √3 माइनस √2 इज इरैशनल नंबर। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे लास्ट में हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और आज की जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन थी रियल नंबर की और नेचुरल नंबर्स की और जितने भी नंबर्स हैं तमाम नंबर्स की आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको अगर ये वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.